सुनाओ विक्रम सोलर लिमिटेड अब देखिए 362 रुपए 70 पैसे पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। एंड यहाँ पर आपके सामने न्यूज का तड़का भी और एक रिकवरी की होप थी कि जो एक गिरावट आई थी फ्राइडे के दिन वो कहीं ना कहीं मंडे को यहाँ पर ना बदलती हुई देखने को मिलेगी। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। यहाँ पर अगर आप देखें तो 20 सितंबर तक पॉसिबल है इस स्टॉक के अंदर कुछ ज्यादा देखने को ना मिले क्योंकि एक सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं रहने का डर है। एंड सवेरे सवेरे न्यूज काफी अच्छी आई विक्रम सोलर के ऊपर। ध्यान रखिएगा 200 मेगावाट का यहाँ पर सोलर मॉड्यूल का ऑर्डर मिला है एबी एनर्जिया से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रखता है। लगातार यहाँ पर ना 10 गीगावाट से ऊपर की यहाँ पर ना ऑर्डर बुक इनकी बनी हुई है और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक यहाँ पर है और जो ऑर्डर्स हैं ऑर्डर फ्लो है वो यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर खराब क्या लगा? खराब ये लगा कि जैसे स्टॉक दौड़ा और 375 के आसपास गया, यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आई, गिव अप कर दिए सारे गेन्स और हम क्लोजिंग जो है वो 361 रुपए 45 पैसे पर देते हुए नजर आए। अब सीधी सी बात है यहाँ पर अगर आप देखेंगे 14 साढ़े 13 रुपए के आसपास का यहाँ पर डिप देखने को मिला ऊपरी ओर से, तो वो कोई अच्छी बात तो नहीं थी। 13.5 रुपए यहाँ पर ना पर शेयर जाता हुआ देखने को मिला। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपरी ओर से जो टूटा है ये स्टॉक वो एक ना सही नहीं लगा, किसी को भी सही नहीं लगा। बट है क्या कि यहाँ पर आईपीओ का सेलिंग प्रेशर जो है वो आना ही था, सो दैट वो आ गया। अब वो एक सप्लाई आनी थी वो निकल चुका है। बट अभी क्या है आपका जो लॉक इन एक्सपायरी यहाँ पर ना होनी है 50% जो शेयर्स यहाँ पर ना जो फ्री हो रहे हैं एंकर इन्वेस्टर्स के, वो थोड़ा सा यहाँ पर ना एक किसी भी नए स्टॉक जो लिस्ट होता है उसके अंदर थोड़ा सा डर रहता है हल्का सा। लेकिन ज़रूरी ये नहीं कि वो पूरा 50% अपना बेच देंगे। और वो एक और बात कि ये 50% जो अगर बेचेंगे भी तो ये विक्रम सोलर एब्जॉर्ब कर लेगा वो सेलिंग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट वो एक डर रहता है ना, तो बस इतना ही है। लेकिन अच्छा ये हुआ कि जो लोज हमने लगाए उसको आज हमने ब्रेक नहीं किया है। अब लोगों का ये कहना है कि यार स्टॉक सॉलिड Q1 के नंबर्स जो है वो बहुत अच्छे आए थे, सब कुछ अच्छा, फिर भी यहाँ पर ना अपने को ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट विक्रम सोलर के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। चलो ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है कि अपने साथ ना वही दिक्कत आ गई, सप्लाई। नंबर्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, मैटर ऑफ टाइम कहीं ना कहीं वो हाइज को तोड़ते हुए भी नजर आएगा। इवन आप देखिए सोलर मॉड्यूल कंपनियां वारी एनर्जी जो कि टॉप पर आती है, वेबसोल एनर्जी सिस्टम जो कि हाई ग्रोथ वाला यहाँ पर ना स्टॉक हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे दोनों के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है कि आप ही के स्टॉक में आपको देखने को मिला हो, आप फिर भी ग्रीन में क्लोज हुए हैं। बाकी अगर देखिए तो यहाँ पर ना बुरा हाल है आज की डेट में। तो देखिए यहाँ पर एक साइन है। और वैसे भी ये वीक जो है ना यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। यूएस से खबर आनी है, अब वो कैसी होगी क्या होगी पता नहीं है। वो टेबल पर क्या बात होती है किसे क्या पता। वो अगर ट्रेड डील हो गई तो ये इन कंपनियों में जान डाले, क्योंकि विक्रम सोलर का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यूएस से यहाँ पर डिपेंड करता है। और देखिए स्टॉक मार्केट देखिए 25,070 के आसपास का निफ्टी हमें देखने को मिला है। 25,225 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिल जाती है निफ्टी, तो ये निफ्टी रुकेगा नहीं, ये निफ्टी और दौड़ेगा। ऐसे में अगर निफ्टी चलेगा तो वो मिड कैप हुआ, स्मॉल कैप हुआ, इन सबको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। आप स्मॉल कैप नियर मिड कैप आप देखने को मिलते हैं, ठीक है, नियर मिड कैप आप देखने को मिलते हैं। सो दैट ध्यान रखिएगा आप इस बात को, आपको भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। एंड मार्केट जब ग्रीन में रहता है तो हर मोस्टली यहाँ पर जो कंपनियां हैं उनके अंदर दमखम आ जाता है। तो विक्रम सोलर ऐसा नहीं है कि कोई खराब कंपनी है, बस यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, एक जैसे ही एकदम से जो तेजी मिली ना अपने को Q1 के नंबर्स के बाद, वो एकदम से बिकवाली में कन्वर्ट हो गई। जो आईपीओ की सप्लाई थी तो वो यहाँ पर ना एकदम से नीचे आ गया। उसके बाद खबरें आ गई कि लॉक इन पीरियड वगैरह वगैरह, तो ये सब आने लगी बातें। तो उसके बाद एक मोमेंटम जो है वो एकदम से फीका पड़ गया, बात इतनी सी है। एंड एक और बात देखिए, कई सारे पॉइंट है। पहली बात तो EY का इंटरनल ऑडिटर का आना, दूसरी बात है ऑलमोस्ट यहाँ पर ना डेट फ्री होना, ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी, ये भी यहाँ पर नोट करने चाहिए। मार्च 2025 का जो आपका नंबर्स आए थे उसमें साफ साफ डेट में बड़ा रिडक्शन हमें देखने को मिला। तो ये सबसे बड़ी बात है, ऑलमोस्ट डेट फ्री यहाँ पर होना, EY का इंटरनल ऑडिटर आना। EY से यहाँ पर ना इंटरनली यहाँ पर ना काफ़ी पॉजिटिव देखा जाता है, क्योंकि एक ट्रस्ट यहाँ पर बिल्डअप होता है मार्केट के अंदर। डेट ऑलमोस्ट फ्री होना ये बहुत अच्छी बात है, कोई बर्डन नहीं है। क्वार्टरली नंबर्स पर यहाँ पर ना कोई दबाव नहीं आएगा, जो आपका कर्ज भरने में जाता था वो आपका सीधी सी बात है प्रॉफिट में जुड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये पूरी सी बात है। अभी जो भी माहौल यहाँ पर बना हुआ हो, खैर क्या ही कर सकते हैं, मार्केट है और मार्केट जैसा यहाँ पर ना बोलेगा वैसा ही आपको करना है। बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन दिखता है।
सोलर मॉड्यूल के हिसाब से या सोलर पैनल आप स्टॉक ढूंढ रहे हो तो भाई सिंपल सी बात है, ये स्टॉक दमखम रखता है। एक यहाँ पर बात समझ में आती है। हालांकि ध्यान रखिएगा, ऐसे स्टॉक के अंदर जो लोज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर ये लोज टूटते भी हैं तो फिर यहाँ पर ना एक गिरावट आएगी, ये एक सबसे बड़ी बात। तो फिर एक गिरावट कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है। 350 भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। तो मेरे ख्याल से जो एक ना प्रॉफिट में हो अच्छे खासे, अगर वो 350 अगर टूट रहा है तो आप कुछ बुक करिए, फिर थोड़ा सा करिए, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो 319 के भाव पर खरीदे होंगे, कोई 320 के भाव पर है, कोई 325 के भाव पर है, तो वो थोड़ा सा बुक कर लेंगे ना तो कोई गलत बात नहीं होगी। क्या ही कर सकते हैं, मार्केट का मूल माहौल है, ठीक है ना, मूड माहौल है भाई, एक अलग सिनेरियो चल रहा है। हम चलो ठीक है भाई, जैसा भी हो रहा है स्टॉक में, बट अपना सेफ्टी एक हाथ में रहने चाहिए। तो वो क्या ही है, प्रॉफिट आपके जेब में ही रहेगा, सिंपल सी बात है, आपकी जेब में रहेगा। प्रॉफिट किसी को बुक करना कोई ख़राब नहीं होता कभी। बाकी का बचा लीजिए, कुछ बुक जैसा भी करना हो, आपको 20% बुक करना हो, 30% बुक करना हो, उस हिसाब से आप बुक कर लीजिए, ये ज़रूरी भी रहता है। अदरवाइज फिर वो गिरावट अगर आई, अब वो कितना है क्या है किसी के पता, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, सिंपल सी बात है। 20 सितंबर देखना है कि क्या वो सेलिंग्स की वजह से कोई भारी गिरावट आ रही है क्या। अगर नहीं आ रही है, सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही, तो मतलब ही नहीं है फिर। वैसे भी अगर आप देखेंगे क्या ही प्रॉफिटेबिलिटी है, 332 के भाव पर आया था, 420 का भाव देखने को मिला, सॉरी 410 के आसपास का भाव देखने को मिला, एंड उसके बाद आप देखिए 361 रुपये का, तो कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट तो रह नहीं गया। वो 50% वो अपना बुक करेंगे नहीं करेंगे देखने वाली बात है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ध्यान रखिएगा एक बात और, 350 नीचे में और माफ़ करना 350 नीचे में, और ये जो आपका रेंज है 381 375, जब तक ये क्रॉस नहीं होगी तब तक यहाँ पर ना आपका कोई पॉजिटिव मूवमेंट नहीं आना, क्योंकि हमने देख लिया भाई ये रेंज कितना इंपॉर्टेंट है। आपके सामने ये रेंज रही है, 2 दिन हम इसको क्रॉस नहीं कर पाए और एकदम से सेलिंग आई। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ तो होना था, या तो एकदम से पॉजिटिव या तो एकदम से नेगेटिव, एंड ये स्टॉक नेगेटिव यहाँ पर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। नीचे में 350, ऊपर में 381 और 375 की जो रेंज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो समझिए जिंगल आला जैसा हाल, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर लगती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।